नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज पंजाब हरियाणा में किसानों का मार्च जारी, इंटरनेट बंद, पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक, किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने किए कड़े इंतजाम, 2 स्टेडियम में बनाई गई अस्थायी जेल। देश का पूरा सिस्टम 3-4 लोगों के लिए चल रहा, बाकी जनता महंगाई में दबी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, साथ ही कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं दिखे दलित, पिछड़े और आदिवासी, बीजेपी ने सिर्फ पैसे वालों को ही बुलाया। दिल्ली कूच के दौरान अगर किसानों ने हंगामा किया तो पुलिस करेगी गिरफ्तार, नहीं बनेगा पासपोर्ट और नहीं परिवार में किसी की सरकारी नौकरी लगेगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने किसानों को संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी भी दी। सीए धर्म के आधार पर बनाया गया एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बोले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मकसद मुस्लिमों और दलितों को परेशान करना, हम इस कानून का विरोध करते रहेंगे। फ्रांस के बाद अब मॉरिशस और श्रीलंका में भी चलेगा भारत का सिक्का, पीएम मोदी ने लॉन्च किया यूपीआई। अब श्रीलंका मॉरिशस के लोग भी अपने अपने यहाँ यूपीआई इस्तेमाल कर पाएंगे, वहीं भारत के लोग दोनों देशों में यूपीआई के जरिए कर सकेंगे पेमेंट। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा पड़ोसी देशों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगा भारत। पीएम मोदी ने रोजगार मेले के तहत 1 लाख से ज्यादा अपॉइंटमेंट लेटर बांटे, कहा पहले नियुक्ति में देरी कर रिश्वत का खेल होता था, हमने प्रक्रिया को बनाया पारदर्शी। बिहार की नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में हुई पास, इस दौरान विपक्ष ने किया वॉकआउट, वहीं सत्ता पक्ष की मांग पर हुई वोटिंग में सरकार के समर्थन में पड़े 130 वोट। सीएम ने याद दिलाया लालू सरकार का जंगल राज, अब नंद किशोर यादव होंगे नए विधानसभा अध्यक्ष। ओबीसी जीएसटी अग्निवीर योजना का जिक्र कर बीजेपी पर आग बबूला हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले जीएसटी नोटबंदी से अंबानी और अडानी को हुआ फायदा, इनकी जेब में जा रहा गरीबों का पैसा। अमित शाह ने अहमदाबाद को दी 1500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने शहर में ईवी के 12 चार्जिंग स्टेशनों का भी किया उद्घाटन। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को किया रिहा, इनमें से 7 भारत लौटे। ये सभी कतर में जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, पहले इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। पीएम मोदी 20 फरवरी को जा सकते हैं जम्मू कश्मीर, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का भी करेंगे उद्घाटन, जो इस साल कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से रेल द्वारा जोड़ेगा। राम बनेंगे रणवीर कपूर और राजा दशरथ बनेंगे अमिताभ बच्चन, वहीं सनी देओल निभा सकते हैं हनुमान का रोल। डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण के लिए फाइनल हुई कई काम। दिल्ली जा रहे किसानों को भोपाल में ट्रेन से उतारा, जबलपुर नर्मदापुरम में किसान नेता गिरफ्तार, किसान बोले क्या हम पाकिस्तानी आतंकवादी लगते हैं। ज्ञानवापी परिषद के तहखाने में हिंदू पूजा करेंगे या नहीं, मामले पर टला फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को देखते सरकार ने खुला खजाना, 42 नई बॉर्डर पुलिस चौकियां बनेगी। एसजी मनोज सिन्हा बोले आतंकवाद पर तेजी से हो रही कार्रवाई, हम अपना काम करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2500 करोड़ की 17 सड़क परियोजनाओं का किया लोकार्पण, शिलान्यास, बोले जयपुर मुंबई एक्सप्रेस वे को बनाएंगे इलेक्ट्रिक हाईवे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने निर्धारित समय से 1 हफ्ते पहले होगी खत्म, पश्चिमी यूपी नहीं जाएंगे। अब 10 से 14 मार्च के बीच मुंबई में होगा आखिरी दिन, इससे पहले आखिरी दिन 20 मार्च था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने कांग्रेस विधायक पद से दिया इस्तीफा, 13 नेताओं के साथ बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से की मुलाकात, वहीं डिप्टी सीएम फडणवीस बोले आगे आगे देखिए होता है क्या। मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों को ले जाएंगे अमेरिकी अरबपति, कारोबारी एलन मस्क बोले आने वाले 8 सालों में बदलेगा बहुत कुछ, एक दिन ऐसा भी आएगा जहां मंगल ग्रह के लिए उड़ान देश के ही एक कोने से दूसरे कोने में विमान से जाने जैसी होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह फरवरी के अंत में कर सकते हैं पश्चिम बंगाल का दौरा, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की 2 टूक, कहा सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। वहीं पंजाब सीमा पर त्रिस्तरीय सुरक्षा, बीएसएफ और आरएएफ की 50 कंपनियां तैनात। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना असम। इस योजना के तहत आयुष्मान भारत से प्रत्येक परिवार को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक इलाज निःशुल्क मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच पर दिलाया सम्मान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले योग और आयुर्वेद को दिया बढ़ावा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर, टंकरा में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कार्यक्रम में हुई शामिल, वहीं सूरत में सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 20वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। अब आपका भतीजा बिहार में पीएम मोदी को रोकेगा, सदन में दिखा तेजस्वी यादव का अलग अंदाज, सीएम नीतीश कुमार को सुनाई खरी खोटी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के फिर बिगड़े बोल, लाहौर में की पाकिस्तानियों की तारीफ, कहा आज तक किसी भी दूसरे देश में मेरा ऐसा स्वागत नहीं किया गया जितना पाकिस्तान में किया गया। डिप्टी सीएम का पद असंवैधानिक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज, कहा यह सिर्फ एक ओहदा, कोई अतिरिक्त लाभ भी नहीं मिलता। प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधान सेवक नहीं बल्कि प्रधान रक्षक भी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले 110 देशों में मौजूद भारतीय लोगों की परवाह करती है मोदी सरकार।
पंजाब के बाद दिल्ली की 7 सीटों पर भी 1 लाख चलो की राह पर आप सीएम केजरीवाल के बयान से बड़ी अटकलें। बोले लोग 7 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को देंगे। इससे पहले पंजाब चंडीगढ़ में भी गठबंधन से इनकार कर चुके। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 14 उम्मीदवारों का किया ऐलान। इसमें सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह और सुभाष बराला का नाम शामिल। 27 फरवरी को होगी वोटिंग। बिहार में स्पीकर अवध बिहारी को हटाने के पक्ष में पड़े 125 वोट। तेजस्वी यादव बोले क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश जी नहीं पलटेंगे। साथ ही कहा अब कोई बच्चा भी सीएम नीतीश पर भरोसा नहीं करेगा। बलशाली लड़ते नहीं जोड़ते हैं। दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा आज दुनिया भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही। यूपी में पहले दंगे होते थे, अब क्या कोई कर सकता है। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने ग्राम परिक्रमा यात्रा का किया शुभारंभ। कहा डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे अयोध्या। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने परिजनों के साथ किए रामलला के दर्शन। इस दौरान दोनों नेताओं ने रामलला की पूजा अर्चना की। चुनाव आयोग, कोर्ट, गृह मंत्रालय एक ही दिशा में कर रहे काम। शरद पवार गुट को नया नाम मिलने पर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत। का भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों को भी देश में रहना चाहिए। प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की तैयारी। सोनिया राजस्थान से राज्यसभा जा सकती है। खड़गे के घर कांग्रेस की बैठक में चर्चा। जनवरी में रिटेल महंगाई घटकर 5.1% पर आई। इसका कारण खाने पीने के सामान की घटी कीमतें दिसंबर में 5.69% रही थी। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। एनडीए में शामिल होंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। किया औपचारिक ऐलान। अबू धाबी में बना पहला हिंदू मंदिर। पीएम मोदी 14 फरवरी को करेंगे उद्घाटन। देखे वीडियो। हल्द्वानी में अवैध मदरसा की जगह बनेगा थाना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। बोले उपद्रवियों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पंजाब हरियाणा में किसानों का मार्च जारी। इंटरनेट बंद। पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक। 2 स्टेडियम में बनाई गई अस्थायी जेल। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने किए कई बड़े इंतजाम। जी हां, पंजाब और हरियाणा के 26 किसान संगठनों के 13 फरवरी के कूच को देखते हुए दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली में भीड़ जुटाने, लाउड स्पीकर और ट्रैक्टरों की एंट्री बैन कर दी है। इसके साथ ही हथियारों से लेकर लाठी पत्थर भी दिल्ली में नहीं ले जाने दिए जाएंगे। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब और हरियाणा के संभू, खनौरी, सिंगू, टीकरी समेत सभी बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। सीमेंट के स्लेब, कटीली तारे, कीले लगाने के साथ खुदाई की गई है। हरियाणा में हालत संभालने के लिए केंद्र ने बीएसएफ और सीआरपीएफ की 64 कंपनियां भेजी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित गाजीपुर बॉर्डर पर भी लोहे के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। यूपी को दिल्ली से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 9 की सर्विस लेन बंद कर दी गई है। वहीं हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने से लेकर गिरफ्तारी तक की तैयारी कर ली है। इसके लिए सिरसा के चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम और गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम डबुवाली में 2 टेम्परेरी जेल बनाई गई है। राज्यपाल ने इसके लिए गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। वहीं हरियाणा में कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, सोनीपत, झज्जर, पंचकुला, जींद, हिसार और चंडीगढ़ समेत 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसी भी तरह के प्रदर्शन करने पर रोक है। साथ ही पुलिस की टीमें सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाने वालों पर नजर रख रही है। देश का पूरा सिस्टम 3-4 लोगों के लिए चल रहा, बाकी जनता महंगाई में दबी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। साथ ही कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं दिखे दलित, पिछड़े और आदिवासी। बीजेपी ने सिर्फ पैसे वालों को ही बुलाया। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने ओबीसी, जीएसटी, अडानी अंबानी अग्निवीर योजना का जिक्र कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा राहुल ने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 74% आबादी वाले ओबीसी, दलित और आदिवासी को नहीं बुलाया गया। वहां बड़े बड़े पूंजीपति और फिल्म स्टार गए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नोटबंदी की, फिर जीएसटी लागू किया। सरकार के इन फैसलों की वजह से छोटा व्यापारी तबाह हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हर सेक्टर को कुछ लोगों को बांटा जा रहा है। राहुल ने कहा कि देश में पावर, डिफेंस, हेल्थ, रिटेल, एयरपोर्ट किसी भी इंडस्ट्री में चुने हुए लोग हैं, यानी पूरा सिस्टम 3-4 लोगों के लिए चलाया जा रहा है। बाकी जनता महंगाई से दबी जा रही है। यही आर्थिक अन्याय है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में पिछड़े वर्ग के 50% दलित, 16% और 8% आदिवासी हैं। इनकी सारी मेहनत का पैसा पूंजीपतियों की कंपनियों में जा रहा है, जबकि उनकी कंपनियों में दलित पिछड़े नहीं है। राहुल ने कहा कि देश के अलग अलग सेक्टर में दलित पिछड़ों की भागीदारी नहीं है। बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, जबकि पिछड़े दलित और आदिवासी वर्ग को कुछ नहीं मिल रहा। राम मंदिर के उद्घाटन के समय भी एक भी गरीब मजदूर किसान नहीं देखा। दरअसल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। पार्टी का कहना है कि इस यात्रा का मकसद लोगों को न्याय दिलाना है। इससे पहले हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा दक्षिण में कन्याकुमारी से शुरू होकर उत्तर में कश्मीर में जाकर खत्म हुई थी। हालांकि इस बार यात्रा की शुरुआत पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से हुई है, जो मार्च में मुंबई में जाकर खत्म होने वाली है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपना जनाधार मजबूत कर रही है। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।